ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जागर सद्गुरु पूजा नहीं, संत नहीं नेहमान, ताघर जम डेरा दियो, जीवत भय शमशान। आग लगी आकाश में, झर झर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे चंद्रमा की शीतलता से ताप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से संतों के आविर्भाव से जब अपने जीवन में संत का आविर्भाव होता है, वो सदैव ही सुखकारी होते हैं। जो सुख परमात्मा में है, भगवान में है, वही सुख संत से प्राप्त होता है, जो अच्छे सुख है। विश्व सुखद, विश्व को सुख देने वाला हो जाता है। जैसे इंदु तमारी, इंदु माने चंद्रमा, तम माने अंधेरा को नष्ट कर देता है, चांदनी रात आ जाती है। इसी प्रकार से मोह से हम, अज्ञान से हम आवृत होते हैं, असत्य को ही सत्य मान बैठते हैं। यहीं से हमें अज्ञानता और भूल धीरे धीरे वो कवर्ड कर लेता है, ढक लेता है। जब हमको ऐसे सच्चे सद्गुरु मिलते हैं, तब हमें कुछ पता चलता है कि यह सत्य नहीं है। माँ गीता में यही बताना चाहेंगे, भगवान कृष्ण अपने स्वजन परिवार को ही, उनका पालन पोषण करने को ही धर्म मान बैठा था, और इतना तक भी कहा, कुल की रक्षा करना, कुल ही हमारा शाश्वत धर्म है, और जाति धर्माच शाश्वता है, जाति धर्म ही शाश्वत है, सनातन है। कुल परिवार के लिए हम भिक्षा यापन भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हे केशव, मैं कदापि युद्ध नहीं करूँगा। मैं अपने स्वजनों को मार करके स्वर्ग का स्वामीपन भी मुझे नहीं चाहिए, इंद्रासन पद भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? कि इंद्रियों को सुखाते हुए, शोकों से दूर होते हुए मैं नहीं देखता हूँ। तो यही प्रश्न हमारे आपके सामने भी है, जिसको हम असत्य मान बैठते हैं, सत्य मान बैठते हैं, वास्तव में सत्य नहीं होता है। जब सद्गुरु मिलते हैं, सत्य का गुरु मिलते हैं, तब हमें स्पष्ट होता है कि वास्तव में क्या सत्य है, क्या असत्य है। यही चीज़ भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया 2 अध्याय में 16वें श्लोक में कि अर्जुन, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्ततद्वर्षि। कि अर्जुन, सत्य वस्तु का अभाव नहीं है, अर्थात सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य कभी मिट नहीं सकता है, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है, उसका अभाव नहीं। असत्य को कोई रोका नहीं जा सकता है, कोई रोक नहीं पाया है आज तक। इन दोनों के अंतर को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब उन्होंने, जो अर्जुन का अपना स्वजन परिवार, ससुराल का परिवार, ननिहाल का परिवार और अपना स्वयं का परिवार, काका चाचा ताऊ इत्यादि, द्रोण इत्यादि कुलगुरु जो थे, बस यही इनका स्वजन अपना परिवार था।
इसी को सत्य मान बैठा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने इसको सबको असत्य बताया और उसने तर्क भी दिया कि मैं इस युद्ध के लिए हम लोग महान भूल करने जा रहे हैं। भूल बताया कि जब ये पुरुष इस युद्ध में मारे जाएंगे तो पुरुष जब मारे जाएंगे, स्त्रियां स्वैराचार करेंगी, इनके द्वारा उत्पन्न जो संतानें होंगी वो वर्णशंकर होगा और वह वर्णशंकर कुल परिवार को नष्ट करने वाला होता है। पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, श्राद्ध तर्पण नष्ट हो जाएगा, जो हमारे परंपरानुगत हम लोग करते चले आ रहे हैं। गीता कोई ऐसा नहीं है कि किसी द्वापर में अर्जुन कोई एक ऐसे शरीर वाले थे और कृष्ण थे, उनके बीच में हुआ। आज भी हमें ऐसे सद्गुरु जब मिलेंगे तो यही दोनों का समन्वय, इन्हीं दोनों का एनालिसिस करते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम सत्य को ही असत्य मान बैठते हैं। घर परिवार, पुत्र परिवार, जैसी परिस्थिति जहाँ मिल गई है, दुकान, नौकरी चाकरी, उसी में जीवन निर्वाह करना चाहते हैं और यह भी उसी में अपना निर्णय ले लेते हैं कि माता पिता की सेवा करना, घर परिवार में समुचित रूप से जीवन निर्वाह करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। प्राय ऐसा लोग बोला भी करते हैं कि यही धर्म है कि परिवार का पालन करना, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ये तो मुंह चुराने वाले हुए जो घर द्वार छोड़ करके निकल जाते हैं। ऐसी लोगों की धारणाएं समाज में हुआ करती हैं, जबकि जीवंत आपको उदाहरण देख सकते हैं। आज बुद्ध की जीवनी देख लीजिए, अपने सगे इकलौते बेटे को भी साधु बना दिए। वो सत्य का निर्णय लिए, क्योंकि सत्य को खोज किए और यही सत्य की त्रिरत्न दिया था उन्होंने, त्रिरत्न दिया था बुद्ध ने। यही चीज़ों को, जो गीता की चीज़ है कि सत्य का अभाव नहीं, असत्य का अस्तित्व नहीं, इसी को बुद्ध ने सत्य की ही खोज में निकला था। त्रिपिटक सूत्र में बुद्ध का यही था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, कि मैं बोधा स्वरूप महापुरुष की शरण जा रहा हूँ, धर्म की शरण जा रहा हूँ और उनके संघ समूह की शरण जा रहा हूँ। अब आप विचार करो, किसी के एक बेटा अगर संत महात्मा की शरण में आ गया तो आप लोग डर जाते हो कि बेटा हमारा कहीं साधु न बन जाए, हमारा वंश न डूब जाए। आज बुद्ध का वंश चल रहा है, मीरा, कबीर, नानक का वंश चल रहा है, जिसके नाम पे संप्रदाय चल रहा है। एक आदर्श के रूप में उनके नाम पे देख रहे हैं, गुरु साहब का ग्रंथ लिख दिया गया, कबीर साहब के कितने अनुयायी हो गए हैं, उसी प्रकार महावीर बुद्ध इत्यादि के कितने अनुयायी हो गए हैं। आप विचार करके देखो कि हमारे ही परिवार में कितने वंशानुगत सब चले गए, आज तक कोई जानता है, नामो निशान है। एक दो पीढ़ी के बाद हमें आपको भी भला कौन जानेगा। लेकिन हम लोग यही चीज़ विचार कर लेते हैं कि यही सत्य है, जबकि रामचरितमानस में कहा गया है कि आप भले ही सुव्यवस्थित परिवार में जी लें, सब कुछ कर लें, अगर एक सत्य परमात्मा का भजन नहीं किए, साधन नहीं किए, तो आप अपनी आत्मा का हत्यारे हैं। कि जो न तरे भवसागर, नर समाज यश पाए, सोकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। अब बताइए कि यह नर्तन पाया जिन्होंने भवसागर पार होने के लिए, आखिर भवसागर कैसे पार होंगे? घर परिवार बाल बच्चे पालन करके पार तो हो नहीं सकते हैं। तो पार होने का उपाय केवल भगवान का भजन, चिंतन, साधना, ध्यान, तपस्या ही है। एक भगवान की भजन साधना से ही आप संसार से पार हो सकते हैं, नहीं तो इसी 84 लाख की चक्कर में, यातनाओं में हम जीवन निर्वाह करेंगे। आज ये शरीर है, कोई निश्चित नहीं कब शरीर छूट जाए, कल भी शरीर छूटेगा तो हमें कहीं न कहीं दूसरा शरीर मिलेगा। तो इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अगर ये नर्तन मिला जिसने भवसागर पार नहीं किया, अर्थात भजन चिंतन नहीं किया, तो सोकृत निंदक मंदमति, करने योग्य क्रिया जो आराधना, चिंतन, भजन, सुमिरन, तपस्या थी, उसमें स्वजन परिवार का चिंतन में नहीं आता है। जब आप चिंतन भजन करेंगे तो इन्हीं से हमें बचना पड़ता है कि हमारे मन में, चित्त में जो घर परिवार संसार की बातें हैं वो न आने पाए। इसीलिए अपना ही स्वजन परिवार अर्जुन को शत्रु नजर आ रहा था कि जब भी हम साधना भजन करेंगे, चाहे 1000 वर्ष पहले भी किए होंगे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो हमारी मन, इंद्रियां, चित्त ही हमारी शत्रु होती हैं और वह कहाँ जाती हैं? संसार में जाती हैं। इन्हीं को भगवान कृष्ण ने चेतावनी दिया है।
और यही गोस्वामी जी ने कहा कि जो यह नर तन पा करके ये भवसागर से पार होने का उपाय नहीं कर रहा है तो अपने करने योग्य क्रिया से निंदनीय है, वो दूर भाग रहा है। और मंदमती भले ही कितना भी बड़ा कमिश्नर जज क्यों न हो जाए, कहते हैं वो मंदमती है, आत्मा हन गति जाए, वो आत्मा हत्यारा ही कहलाता है। अपने ही आत्मा को अधोगति में छोड़ देता है तो गति में ले जाता है। अगर आपको रिजल्ट में ये पता चले कि इसका परिणाम में दुख है, इसके परिणाम में मृत्यु है, इसके परिणाम में 84 लाख की यातनाएं हैं, तो भला वो रास्ता आप चयन करेंगे क्या? यही परिणाम महापुरुषों ने वाल्मीकि को दिखाया, जिसका नाम था रत्नाकर। अंत में वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यही अंगुलीमाल बुद्ध के पीछे गया, बुद्ध के भी अंगुली काटने के लिए गया, वो अंगुली का माला बना रहा था काट काट के। यही बुद्ध ने उसको परिणाम दिखाया कि जो कर रहे हो, कहा रुको रुको रुको। अब बुद्ध सौम्य भाव से चले जा रहे थे। जब नज़दीक पहुंचा तब बुद्ध ने उससे समझाया। वो बोला तुमने डर गया? बोला नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, डरे तो आप हो, डरे तुम हो जो जंगल में भटक रहे हो, और मैं तो स्थिर हूँ, रुका हूँ, तुम भाग रहे हो अपने आप से। क्यों जंगल में झाड़ियों में छिप छिप के रहते हो? कुछ ऐसे 10 मिनट 15 मिनट उसको चेतावनी प्रद शब्द बोले, उनके तेज था, वाणी में ओज था। तब उन्होंने निर्णय दिया, सब कुछ फेंक करके, बाल कटा करके अंत में बुद्ध का भिक्षु बन गया। तो इसी प्रकार से जो घर परिवार स्वजन के लिए हम लोग कुछ उल्टे सीधे कदम उठा के करते हैं, वो भी भला कब तक रहेगा? इसी को भगवान कृष्ण ने असत्य बताया। अर्जुन से भी कहा कि अर्जुन, न शोक करने के लिए तुम शोक कर रहे हो, इन मरे हुए मुर्दों को मार। मयि वेता निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र हो जा। मयि वेता, मेरे द्वारा मारे हुए इन मुर्दों को तू मार, निमित्त भर बन। यश ले तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्वा जित्वा शत्रु भुंक्ष राज्य समृद्ध वेगम। तो वास्तव में ये कोई बाहरी चीज़ें नहीं है, अंतर की चीज़ें हैं। और शरीर के लिए जो शोक कर रहा था, तो भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, असोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासूंस नानुशोचन्ति पंडित। कि असोचान, जो सोच करने योग्य नहीं, उसके लिए तुम शोक कर रहा है। तुम शरीर के लिए शोक कर रहा है, स्वजन परिवार के लिए शोक कर रहा है। कितने लोग तुम्हारे आजा पुरखा दद्दा बब्बा सब मर गए। असोचान असोचस्तम प्रज्ञावादांश भाग से, विद्वानों जैसी भाषा, पंडितों जैसी भाषा कर रहा है। क्योंकि जो इसके शरीर चले गए हैं, जो शरीर वाले हैं, उनके लिए शोक नहीं करते। अर्थात शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध कर। अब बताइए किसका शरीर नाशवान नहीं है? तो वास्तव में शरीर प्रति क्षण प्रति सेकंड हमारा क्षरणशील नष्ट होते जा रहा है। इसके द्वारा शाश्वत जो सत्य है, परमात्मा है, उसको खोज निकालना, उसको तपस्या करके जो 84 लाख की चक्कर में यातनाओं में पड़ती है हमारी आत्मा, उसका उद्धार कर लेना, यही है आत्मा हत्यारा और आत्मा का उद्धार। जैसे बच्चे पढ़ करके ही कोई न कोई जॉब में पहुंचते हैं, नौकरी में पहुंचते हैं, जो आप बच्चों को रात दिन लगाए रहते हैं ट्यूशन कोचिंग, तो उसी प्रकार भगवान के रास्ते में स्वयं महापुरुष होते हैं, वो रास्ता देने वाले होते हैं, वही रास्ता आपको प्रशस्त करेंगे। और संसार तो जानता ही नहीं, जितने आचार्य लोग हैं, मंदिर के पुजारी लोग हैं, वो बेचारे ठीक है, उनका वही क्लास है, वो उतने को ही मान रहे हैं सब। इसलिए जब आप आत्मोद्धार के लिए, यही भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय के आप उठा के देखेंगे, 6 अध्याय का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 श्लोक तक भगवान कृष्ण ने यही कहा, अर्जुन उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मे ही आत्मानो बंधुरात्मे रिपुरात्मन। कि अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए अपनी आत्मा को अधोगति में न ले जाएं, उसका उद्धार करें। अब आत्मा की अधोगति कब होती है? जब हम संसारोन्मुख होते हैं, घर परिवार बाल बच्चे के लिए खटते हैं, उल्टे सीधे कदम उठा के कैसे भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर भजन चिंतन नहीं करें तो हमारी आत्मा अधोगति की ओर जाती है। और जब वही हम मन सहित इंद्रियों को जीत लेते हैं, संयमित करते हैं, वो संयम किधर होगा? भगवान की ओर होगा, भजन में होगा, साधना में होगा, तपस्या में होगा। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मनः।
जिन्होंने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है वही बंधु मित्र के रूप में मित्रता में बरतते हैं। जो मन सहित इंद्रियों को नहीं जीते हैं, संसार उन्मुख किए हैं, उसी का आत्मा शत्रुता में बरतती है। यही शंकराचार्य से किसी ने पूछा, कह शत्रवे संत निज इंद्रियाणी तानेव मित्राणी जीतानियानी। शत्रु कौन है? अपनी मन और इंद्रियां, जो संसारोन्मुख भटकी हुई है, संसार के संबंधों में प्रवृत्त है। और वही जब मन सहित इंद्रियां जीत ली जाती हैं तो वही मित्रता के रूप में बरतती है। यही कबीर ने भी कहा, 5 कुतिया राम की करे भजन में भंग, इनको टुकड़ा दे के तब करी हो सत्संग। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनकी सहस्त्रों मई लाखों मई प्रवृत्तियों में बिखराव है। लेकिन जब राम नाम का रोटी, राम नाम का भजन, जब आप चिंतन भजन करते हो, तब इसमें सत्संग में आप प्रवृत्त होंगे। तो इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण ने यही शरीर के संबंध को नाशवान बताया, असत्य बताया, और एक आत्म उद्धार के लिए, भजन चिंतन के लिए ही उन्होंने सत्य बताया। तो आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। आज लोग सनातन के नाम पे कितना क्या क्या आडंबर उठा रहे हैं। सनातन धर्म नष्ट हो रहा है, हमारे सनातनी लोग हैं। अरे भैया, सनातन क्या है पहले ये बताओ, सनातन है क्या? आप क्यों डिवाइड करना चाह रहे हैं, बंटवारा करना चाह रहे हैं? सनातन आपकी आत्मा है, वही शाश्वत सनातन है। उसका रास्ता जो था वो सदगुरु से था, और वही रास्ता 5000 वर्ष पहले लिखित रूप में गीता में है। उसको छोड़ करके आप आडंबरों में भटका दे रहे हो, आडंबरों को सनातन धर्म कर रहे हो। अब किसी से पूछ लो कि सनातन है क्या, सनातन धर्म है क्या, हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू का धर्म क्या है? वास्तव में सनातन, हिंदू और आर्य, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। जो सनातन धर्म था वही हिंदू धर्म है, वही आर्य व्रत है, आर्य का धर्म है। भगवान कृष्ण तीनों का उत्तर गीता में ही दिए हैं। वह ईश्वर हृदय में है, और वह हृदय स्थित ईश्वर कैसा है? अगोचर है, अगम्य है, मन बुद्धि से परे हैं। उसको शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, और जल गीला नहीं कर सकता है। और शरीर का संबंध को नाशवान बताया। देही नित्यम अवध्यो अहम देहि सर्वस्व भारत। हे भरत श्रेष्ठ, यह देही जीवात्मा में जितने भी शरीर हैं सब वो नाशवान है, क्षरणशील है। तो इसी प्रकार से शरीर का संबंध नाशवान बताया, सत्य शाश्वत आत्मा को बताया। और उसी को चिंतन में जब उसी को नियत कर्म गीता में कहा गया, यज्ञार्थ कर्म कहा गया, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ा वैसा प्रयोग भगवान कृष्ण ने किया है अर्जुन को समझाने के लिए। फिर उन्होंने यज्ञार्थ कर्म बताया, और वही यज्ञार्थ कर्म को समझ करके जब हम आप चलते हैं तो इन्हीं की उत्तरोत्तर अवस्थाएं बढ़ती हैं। प्रवेशिका में जब आप मन इंद्रियों को संयमित करके आत्म कल्याण के लिए चलते हैं, और वो कहाँ चलेंगे, कहाँ से सीखेंगे वो रास्ता? जो आत्मा के गुरु हैं, भगवान के, गॉड के, खुदा के गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनके संरक्षण में जब आप यह चिंतन भजन की प्रक्रिया को ही यज्ञ कहा गया था। इसी यज्ञ में ही परमात्मा का वास है, आत्मा हमारी प्रसुप्त है, उसी की विधि सीखना है, उसी को योग विधि कहा गया था, नियत विधि कहा गया, इसीलिए गीता को योग शास्त्र कहा गया था। आज समाज में लोग भटका दिए, तो जब उस विधि को आप सीख करके उधर की ओर सदगुरु से चलेंगे तो उस समय यज्ञार्थ कर्म जो कहा गया है, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म कृम मत परमो, अनेकों जगह प्रयोग किया गया है कि उनके परायण होकर जब आप करोगे तो वही आत्मा जो प्रसुप्त है वही आत्मा जागृत हो जाती है। तो इस शुरू से अंत तक स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। आत्मा तक की दूरी तय करना कैसे तय करेंगे? जो अभी तक हमारा जन्म जन्म का मन का शरीर का संबंध है संसार में, उससे हमें उपराम होना है। इसी को कहा गया है कि इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिन्होंने शरीर रहते हुए अपने मन को संसार से जीत लिया है, तो संसार के जितने शत्रु थे हमको भटकाने वाले, रास्ता में से पथिक, उस रास्ता के पथिक को भटकाने वाले थे, काम क्रोध लोभ मोह राग जितने भी विकार हैं, इन पे जब विजय प्राप्त कर लिया। मेन शत्रु अपनी इंद्रियां हैं। इंद्रियों में क्या होता है? काम क्रोध लोभ मोह, यही सब भरा हुआ है हमारे आपके अंदर। तो यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम, यही शत्रु है हमारे अंदर, काम रूपी क्रोध। ये कहाँ रहते हैं? इंद्रियों में रहते हैं।
तो ये संसार में जो भटकाने वाले हैं इनसे भली प्रकार जीत लिया गया। तो जीतना किसको है? ये दुर्जय शत्रु है संसार। इसी को रामचरितमानस में कहा, महा अजय संसार रिप जीत सकई सो वीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनो सखा मत धीर। तो महाअजय संसार, संसार ही शत्रु है। वही गीता में भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने जीते जी ही साधना भजन तपस्या के द्वारा मन को जीत लिया संसार से, तो मन को संसार से जीत लेने के बाद उसकी स्थिति, उसकी रहनी क्या होती है? कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम ब्रह्म है। इधर मन उसका येषाम साम्य स्थितम मन, किसका? जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, संसार से जीत लिया। संसार को जीतने क्या मतलब? यही शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, जीतम ही जगत के न, संसार को किसने जीता है? मनो ही ये न, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया। तो जब संसार को जीत लिया तो उसकी स्थिति क्या है? वो है कहाँ, रहेगा कहाँ? तो कहते हैं कि येषाम साम्य स्थितम मन, उसका मन सम और स्थिर हो गया, क्योंकि अब कोई विचलित करने वाला शत्रु नहीं बचा है, कोई आगे पाने वाली शेष वस्तु नहीं है कि जिसके लिए मैं आगे प्रयास करूं, जो हमारे रास्ते में व्यवधान डाले। अब लक्ष्य जब विदित हो गया तब नीचे कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वह ब्रह्म परमात्मा कैसा है? निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी निर्दोष सम और स्थिर हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि स्थित, तत्क्षणो ब्रह्म में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वही आत्मा में विशेषण लग जाता है परमात्मा। इन्हीं स्तर के महापुरुष को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की कोई कल्पना या बड़ाई नहीं है, केवल अतिशयोक्ति नहीं है, ये गुरु में योग्यता होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का क्या कार्य होता है? ब्रह्मा सृष्टि को उत्पत्ति करना, विष्णु पालन करना, शंकर संहार करना। तो वास्तव में जिस दिन ऐसे सद्गुरु मिलेंगे, श्रद्धा समर्पण होगा, नाम जपेंगे, भाव से उनके स्वरूप को अंदर से पकड़ेंगे, तो वही आत्मा की जागृति हो जाएगी। जागृति हो गए वही ब्रह्मा है। फिर योगक्षेम भी करेंगे। विश्व में अणुसत्ता रूप में जो विद्वान है सर्वत कण कण में, तो कहीं से भी वो आपका योगक्षेम करते रहेंगे। वह योग्यता गुरु में ही होता है। फिर दो संस्कार होते हैं, शुभ और अशुभ। इन दोनों को समाप्त करके, संहार करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देंगे, महेश्वर की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। और फिर नीचे कहते हैं कि वह कैसा हो जाता है? तीनों उपराम होकर के वह परमेश्वर स्वरूप, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो यही हम लोग पहले जीवात्मा हैं। जब सद्गुरु मिले, साधना सीखे, साधना में चलने लगे, जब आत्मा की जागृति, जिसको जन्मना जायते शूद्र कहा गया है, साधना की जागृति हुई, अंग फड़कने लगा, संकेत मिलने लगा, कुछ आकाशवाणी मिलने लगी, कुछ स्वप्न में निर्देश होने लगा, तो उसी का रूप बदल जाता है। यही है विष्णु, मतलब अनुमति दे के पालन पोषण करेंगे। साधना की जागृति हो गया, पालन पोषण होने लगा, संहार कर दिए। अब फिर लास्ट में कौन बचता है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो ब्रह्म हो गए। तो ब्रह्म की रूपी सद्गुरु के संरक्षण में जब आप जाएंगे तो वही ब्रह्म, वही सद्गुरु की साधना की जागृति हो जाती है, एडमिशन हो गया, उसी को शूद्र कहा गया। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी प्रश्न है भाई। देखो, हम सहज में ज़रूर बता रहा हूँ, आज पूरे भारत के, हिंदुस्तान के, हमारे राष्ट्र के अगर कोई पतन का कारण है तो वर्ण व्यवस्था, हमारी संस्कृति को जो ख़त्म कर दे रहा है, हमारे मार्ग में जो अवरोधक है वो मात्र वर्ण है। आज तक किसी गीता के टीकाकार ने वर्ण का समाधान नहीं दिया है। वो मात्र आपको यथार्थ गीता में ही मिलेगा इसका समाधान। आप 2, 4, 6 बार पढ़ लो। 2 अध्याय में आया है, क्षत्रियों का नाम आया है, फिर चौथे अध्याय में आएगा चातुर्वर्ण्यम, फिर आपको चल करके वही 18 अध्याय में स्पष्ट कर देंगे वर्ण संबंधी प्रश्न। तो वही जो यज्ञार्थ कर्म है, तदर्थ कर्म मदर्थ कर्म, उसी की अवस्था, उस यज्ञ को समझ करके जब चलेंगे तो उसी की 4 अवस्थाएं थी। साधना की प्रवेशिका, शूद्र साधना की जागृति, आत्मा की जागृति, भजन की जागृति। वही परमात्मा आपका निर्देशन करने लगता है और उसी के निर्देशन में ही चलना, और चलते हुए वहाँ तक चलेंगे। भले ही आपका शरीर छूट जाए, लेकिन वह रास्ता, वह साधना कभी नष्ट नहीं होगी। हमारे दादा गुरु अंतिम वाला जन्म जब स्थिति प्राप्त होना था, वो बताए हमें वहाँ आकाशवाणी हुई, यहाँ आकाशवाणी हुई। बताए सबसे पहले आकाशवाणी हुई, महात्मा को रोटी खिलाओ। दूसरी आकाशवाणी हुई, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। तीसरी आकाशवाणी हुई, तुम्हारे इस खंडहर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं, गुरु हैं, जा कर के देखे। थोड़ी देर इधर उधर अंधेरी रात थी, कैसो मिले, दीपक की व्यवस्था किए। मात्र 2-3 दिन ही सेवा किए, दीपक की व्यवस्था करके साधना बता दिए, नाम जप की विधि सब कुछ। थोड़े दिन की ही बात,
उनका ऐसे भजन में मन लगा जैसे कोई किसी को बड़ा धन पा जाए, किसी से बात करने का मन हो, किसी से मिलने का मन न हो, कोई आ जाए तो वो कब चला जाए। धीरे धीरे यह अवस्था आ गई कि पागल जैसे विक्षिप्त जैसे भजन किए, कपड़ा तक उतरवा दिए भगवान। ये दादा गुरु कहा करते थे, हो जा रहे थे काम की ओर, भगवान भेज दिए राम की ओर। 2 चटकाना मारा, दिखाया सुनाया, निकाल ले गए। तो इस प्रकार से साधना कभी नष्ट नहीं होती है। जैसे उदाहरण दिया करते थे, प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्र के और किसी भी जिले के जो भी व्यक्ति को जब चाहिए वो बुला सकता है, उसके पास वीटो पावर होता है। तो उसी प्रकार से भगवान के रास्ते में चलने वाले पथिक को ही वैराग्य होता है, वही उसी को सच्चे सद्गुरु मिलते हैं जो जन्म जन्म से चला हुआ है। इसी को एक 2 भजन में आया है, ऐ जग वालों जिन प्यारों पर है खास इनायत सद्गुरु की, उन्हीं को संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। बहुत बढ़िया कि दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो जन्म मरण का दुख है वो दरबार सच्चे सद्गुरु के शरण में मिटता है। कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबारों में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अब ये भजन लंबा है, फिर हम कभी सुनाएंगे। है इसी में लास्ट वाली पंक्ति में है कि ऐ जग वालों जिन प्यारों पर है खास इनायत सद्गुरु की, उन्हीं को संदेशा, उन्हीं को आकाशवाणी हुआ, उन्हीं को निर्देश मिला। कोई यथार्थ गीता पढ़ करके किसी भक्तों से सुन के आया, उसका भाव बना, एक दिन घर परिवार भी छोड़ के निकल पड़ा, भगवान के लिए निकल पड़ा। और जिसके पास पुण्य नहीं है, जन्म जन्म को प्यारे नहीं है भगवान के, उनको कितना भी उपदेश दो, गीता दे दो, समझा दो, सब कुछ, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। इसीलिए जब भी मिला है तो भगवान से, सद्गुरु से मिला है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब सद्गुरु की पहचान कैसे होती है? जब तक नहीं मिले हैं, श्रद्धा से एक भगवान में विश्वास करके दृढ़तापूर्वक 1-2 ढाई अक्षर का नाम का जप करें, ओम सुबह शाम, और वही नाम आपको नामी की परिचय कराएगा। अंदर से प्रार्थना भी करते रहें कि हे भगवान ऐसे सद्गुरु हमको ढूंढ के दें, हमें विश्वास कराएं कि ऐसे सद्गुरु जो अपना कल्याण कर चुके हैं, हमारे कल्याण करने की जिसके पास क्षमता है, तब आपको विश्वास होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।